आप सभी को जय जिनेंद्र। तो आज हम करेंगे जहाजपुर अतिशय क्षेत्र की यात्रा। हमारी इस यात्रा के पुण्यार्जक है ये। इन्हीं के भाव से हमारी यह यात्रा दोबारा संभव हुई है। इन्हीं के भाव बनते हैं ये यात्रा करने के और हम सबको इसका पुण्य मिलता है। तो आ गई अब हमारी बस। हमने सारा सामान पैक कर लिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी। जयपुर से जहाजपुर का डिस्टेंस है 187 किलोमीटर यानी 187 किलोमीटर्स और इसे ये कवर करती है 3 घंटे में। तो जयपुर से जहाजपुर जब आप ट्रैवल करें तो बीच में बीलवा पार्श्वनाथ का मंदिर आता है, तो आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। और हाँ, जब भी ये जहाजपुर की जर्नी का प्लान करें तो आप जहाजपुर से 32 किलोमीटर यानी 50 मिनट के डिस्टेंस पे चवलेश्वर पार्श्वनाथ जी का भी मंदिर आता है, तो आप उसे भी अपनी जर्नी में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑन दी वे की ही जर्नी है। जब हम एक डिस्टेंस पे जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम आसपास के मंदिर भी कवर करें। तो जहाजपुर के दर्शन करते समय आप चवलेश्वर पार्श्वनाथ जी के भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए, अब सुबह के बज रहे हैं 10 और हमने स्टार्ट कर दी हमारी जहाजपुर की यात्रा की जर्नी। तो अब मैं आपसे यहाँ एक टिप शेयर करूँगी। हम चाहे जब भी यात्रा पर जाएं, चाहे छोटी जर्नी हो चाहे बड़ी हो, कहीं पे भी घूमने जाएं, अपने पर्स में दवाइयों के साथ आप इकोस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट की दवाइयाँ ज़रूर रखें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। ये वो दवाइयाँ हैं जो कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन अगर अराइज़ हो जाए, कोई पेन, अटैक या स्ट्रोक, तो आपको ये इन दवाइयों की मदद से थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है। तो ऐसा ना हो कभी भी किसी के साथ, लेकिन फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन ये दोनों दवाइयाँ अपने पर्स में ज़रूर रखिए, हमेशा रखिए। तो चलिए, अब ऑलमोस्ट बहुत सारा टाइम हो गया है, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और अब हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करेंगे। हम खेलेंगे हाउज़ी। हाउज़ी बिना तो कोई भी ट्रिप इनकम्प्लीट है। तो हाउज़ी हमने खेल ली है, हम खेल ही रहे हैं, आप देख रहे हैं, और हाउज़ी में भी हमें बहुत मज़ा आया। तो अब फाइनली अब हम जहाजपुर पहुंचने वाले हैं। अब हम फाइनली पहुंच गए हैं श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्थी धाम जहाजपुर के मंदिर में। ये मंदिर की इतनी सुंदर आकृति है, और आपको पता है इस मंदिर का नाम जहाजपुर क्यों रखा गया है? क्योंकि इस मंदिर का जो शेप दिया गया है इस मंदिर को, वो जहाज का शेप दिया है, इसीलिए इस मंदिर का नाम जहाजपुर रखा है। और इतना सुंदर ये मंदिर है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप जयपुर पहली बार आए हैं तो इस मंदिर के दर्शन का प्रोग्राम तो ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, जहाज की आकृति का ये मंदिर बनाया हुआ है, और इस मंदिर का निर्माण परम विदुषी आर्यिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी की देखरेख में हुआ है। इन माताजी के बारे में तो हम जितना बोलें उतना ही कम है। इतना तेज है माताजी की मनमोहक छवि में, और इतनी तपस्वी है ये माताजी। एक बार आप प्रवचन सुन लेंगे ना तो जगह से भी नहीं हिल पाएंगे, इतना सुंदर प्रवचन देते हैं। आहार दान, अभय दान, ज्ञान दान, औषध दान, कौन सा दान करते हो? अरे बोलिए ना। जब ये माताजी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जयपुर में आई थी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको इस पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जगतपुरा के बारे में पता है क्या? यह मंदिर दोनों भाइयों ने, सुकुमार जी सोनी और सुरेश जी सोनी, दोनों भाइयों ने बड़े ही भाव और चाव से ये मंदिर बनवाया है और इसे समाज के नाम किया है। एक बार अगर आपने इस मंदिर के दर्शन नहीं किए अब तक, तो एक बार मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आइए। जगतपुरा में स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आप बार बार यहाँ आएंगे। इतनी सुंदर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति यहाँ विराजित की गई है, और माता जी को
स्वस्ति भूषण माता जी को इस मंदिर में इतनी अच्छी ऊर्जा मिली कि उन्होंने ये कही है कि वे ये मंदिर दोबारा आना चाहती है। तो आप बताइए, आपने दर्शन कर लिए क्या इस मंदिर के? नहीं किए हैं तो ज़रूर से इस मंदिर के दर्शन करिए। यह मंदिर भी काफ़ी सुंदर है, जयपुर में स्थित जगतपुरा में स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। अब हाँ, इस मंदिर में माताजी और महाराज श्री के ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। संत भवन भी निर्मित किया गया है। तो ये जयपुर के इतिहास में पहला ऐसा मंदिर है जिसे दोनों भाइयों ने बनवाया है। अब मैं स्वस्ति भूषण माताजी जब इस मंदिर में ठहरी थी तब इस मंदिर का माहौल देखने लायक था। हाथ इतनी असली में खड़ा हुआ है कि मैं भी गया हूँ, तो ऐसा होना चाहिए। अद्भुत छठा अद्भुत वाले कार्ड में देखिए 2 लाइन आपको पढ़ना है, 2 लाइन मेरे को पढ़ना है। भाभी जी दिन भर से रोटी जैसे बेलते थे जैसे मोबाइल घुमा रही है और पूरी वीडियो बन जाएगी अपनी। मेरा जरूर ले लेना, बिल्कुल हाँ ठीक है। बड़ा करके साथ पंच परमेष्टिका मन से करता ध्यान, जिन वाणी जिन बात को सत सत करूं प्रणाम। तो चलिए, जगतपुरा के पार्श्वनाथ जैन मंदिर और स्वस्ति भूषण माताजी के बारे में तो हमने बात कर ली है। अब हम वापस से बात करते हैं हमारे जहाजपुर के मंदिर के बारे में, जिसे माताजी ने बहुत ही सुंदर बनवाया है। चलिए, मैं अब आपको ऊपर लेकर चलती हूँ, जहाँ हम दर्शन करेंगे चमत्कारी प्रतिमा मुनि सुव्रतनाथ जी की प्रतिमा, जो कि यहाँ इस मंदिर की खासियत है। और इस प्रतिमा, ये जो मुनि सुव्रतनाथ भगवान की प्रतिमा है इस मंदिर में विराजित, इस प्रतिमा के बारे में तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ये कितनी चमत्कारी मूर्ति है और इस मंदिर में ये कैसे विराजमान हुई है, इसका मैं आपको, ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि इस मंदिर में इस मूर्ति की क्या खासियत है। और इस मंदिर की कारीगरी आप देखिए, कितनी सुंदर कारीगरी है कि देखते ही आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा और आपको इतना अच्छा लगेगा कि जहाजपुर के मंदिर के दर्शन करने आप बार बार आएंगे। और इस मंदिर की काफ़ी सारी इस मंदिर से जुड़ी हुई बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये जो मुनि सुव्रतनाथ भगवान की यहाँ प्रतिमा विराजमान है, ये प्रतिमा चमत्कारी प्रतिमा है। और यहाँ वाकई में आप जो मांगते हैं, वैसे तो हमें भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, लेकिन आप इस प्रतिमा के सामने अगर आपकी कोई इच्छा है या कुछ आप व्यक्त करना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि वो ज़रूर पूरी होती है। और ये मंदिर का स्ट्रक्चर और इंटीरियर देखिए, कितना सुंदर ये मंदिर बनाया हुआ है, देखते ही मन नहीं भरता है। जहाजपुर के मंदिर के दर्शन करने आप ज़रूर आइए, आपको काफ़ी सुंदर लगेगा ये मंदिर। और इस मंदिर में रोज़ पूजा पाठ और विधान वगैरह होते रहते हैं। हम यहाँ आए थे तो भी कोई विधान चल रहा था, शायद शांति विधान चल रहा था। और विधान में देखिए कैसे चलिए, अब हम चलते हैं चौबीसी के दर्शन करने। ऊपर चौबीसी के दर्शन स्थित है, लेकिन अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इसीलिए हम अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाए और बाहर से ही हमने चौबीसी के दर्शन किए। ऊपर भी काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, काफ़ी विशाल जगह पर बनाया हुआ है जहाजपुर। और यहाँ ठहरने के लिए 4 ब्लॉक्स है, A, B, C और D ब्लॉक। और चारों ब्लॉक्स में काफ़ी सारे कमरे हैं। यात्री बाहर से आते हैं और दूर दूर से आते हैं और यहाँ ठहरते हैं। और यहाँ 2 हॉल्स भी बनाए हुए हैं जिनमें भी ठहरने की व्यवस्था है। तो हमने भी दर्शन करने के बाद हम भी थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए थे, क्योंकि फिर हमें शाम की आरती करनी थी, वापस प्रस्थान जयपुर के लिए होना था। तो बीच में थोड़ा रेस्ट करने के बाद
हमें यहाँ पे सिटी में ही 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही एक नेमिनाथ भगवान का मंदिर है, हमें उसके भी दर्शन करने थे। लेकिन उसके दर्शन की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहाँ बड़ी गाड़ी की एंट्री नहीं है। ऑटो में या कोई छोटी कार में ही दर्शन करने जाया जा सकता है। तो इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। ये जहाजपुर ऑटो सर्विस की ये इनकी गाड़ी है जो हमारे लिए जब हम ये लेकर आए और हमने इसी में ही बैठकर दर्शन किए। ये इनका ऑटो सर्विस नंबर है जो मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि हमें काफ़ी परेशानी हुई थी, लेकिन हमारा काम इन्होंने बहुत आसान कर दिया था। तो ये नेमिनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर है जो कि 3 किलोमीटर दूर है जहाजपुर से। हमने इसके भी दर्शन किए थे। आप जहाजपुर आए तो एक बार इस मंदिर के भी दर्शन करिएगा। काफ़ी प्राचीन मूर्ति है इस मंदिर में और नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है और मंदिर का इंटीरियर भी बहुत सुंदर है और ये मूर्तियाँ काफ़ी पुरानी हैं और बहुत सारी मूर्तियाँ हैं इस मंदिर में। तो जहाजपुर आकर आप यहाँ के दर्शन का लाभ भी ज़रूर लें। तो हमने यहाँ के सारे दर्शन कर लिए हैं और ऊपर भी यहाँ एक जिनालय है जिसके दर्शन हमने किए थे। हमने जिनालय के भी दर्शन किए और ये इस मंदिर के पुजारी हैं, इन्होंने हमें गाइड किया था और इस मंदिर के बारे में बताया था। तो अब हम वापस जा रहे हैं जहाजपुर की तरफ। मौसम यहाँ काफ़ी बढ़िया हो गया है, बारिश के छींटे भी आने लगे। तो अब आप सुनिए हमारे ये कार के जो ड्राइवर है हैप्पी जी, जिन्होंने हमें दर्शन कराए, कि ये मुनि सूरत नाथ भगवान की मूर्ति जो एक पठान के घर पे निकली थी, इस मूर्ति के बारे में ये क्या कहते हैं? जैन धर्म की मूर्ति यहाँ जहाजपुर तहसील जिला भीलवाड़ा जहाजपुर के अंदर किसी पठान के मकान के अंदर यह मूर्ति निकली थी। इस मूर्ति की खासियत यह थी, जब मूर्ति पठान के मकान के अंदर खुदाई के दौरान निकली थी तो इस मूर्ति को सभी आदमियों ने, वहाँ जो नागरिक खड़े हुए थे, उन्होंने इस मूर्ति को उठाया। उठाने के बाद में मूर्ति किसी से हिली नहीं। मूर्ति पे बहुत सारी ताकत लगाई थी, बाकी किसी से हिली ठसकी मस नहीं हुई। इसके बाद में यहाँ से कोई क्रेन मंगाया गया, जेसीबी, और जेसीबी से उससे जैसे ही सांकल वगैरह ये उस पर मूर्ति के अंदर डाली और जेसीबी ने जैसे ही ताकत लगाना स्टार्ट किया तो जेसीबी बंद हो गई, वहाँ पे वो रोडर बंद हो गया। उसके बाद में मूर्ति उठी नहीं। उसके बाद में एक रोडर और मंगाए, इन्होंने 2 रोडर मंगाए, 2 से भी मूर्ति नहीं हिली। पूरा गांव देखने लग गया कि वास्तव के अंदर मूर्ति जैन धर्म की चमत्कारी मूर्ति है ये। इस मूर्ति में कुछ खूबी होगी जब ये मूर्ति किसी से हिली नहीं, उठी नहीं है। उसके बाद में जैन धर्म और जैनियों ने और श्वेतांबर और पैतांबरों में के अंदर दोनों में लड़ाई झगड़े चलने लग गए। तो इसके अंदर पुरातत्व विभाग की टीम भी यहाँ पे जयपुर से यहाँ आ गई थी जहाजपुर के अंदर। यहाँ नगर के अंदर आने के बाद के अंदर दोनों के अंदर वापस ये मूर्ति को अपने वो जो पुरातत्व विभाग वाले वो बोले कि बेशकीमती हमारी ये मूर्ति है जो खुदाई के दौरान निकली थी। इस मूर्ति को गवर्नमेंट ले जाने लग गई क्योंकि इसकी कीमत करोड़ों रुपए में हालांकि गई थी। मूर्ति की नीलम की मूर्ति है। दिन में 7 बार यह मूर्ति कलर बदलती है अलग अलग तरह का। उसके बाद में मूर्ति को श्वेतांबर और पैतांबरों में सुलह हुआ और पुरातत्व विभाग वाले बोले थे कि ये वास्तव में गवर्नमेंट ने कि ये जैन धर्म की मूर्ति है। फिर इन्होंने जैनियों ने वहाँ पे जाके और इस मूर्ति पे दूध अभिषेक किया, पूजा अर्चना की थी और माताजी ने भी वहाँ जाके स्वस्तिक भूषण माताजी ने भी वहाँ पूजा अर्चना की थी। उसके बाद में मूर्ति को आम आदमियों ने मूर्ति को उठा लिया था, उनको उठा के मंदिर में ले गए और वहाँ जो जहाजपुर के अंदर जो जैन धर्म का मंदिर है वहाँ पे ले गए थे, वहाँ पे पूजा अर्चना की। यहाँ जो भी इंसान पूरे इंडिया से जो भी यहाँ इसके स्वस्तिक धाम के दर्शन करने आते हैं और अपने दिल से अगर जो भी यहाँ पे मांगते हैं उनको भगवान यहाँ से कोई खाली नहीं जाने देता है। आज तक जिन्होंने भी मांगा उनका काम हुआ यहाँ पे। इस मूर्ति की बहुत अच्छी और भगवान बहुत चमत्कारी है। ये जो भी आते हैं यहाँ उनके दर्शन पाके जाते हैं। धन्यवाद। तो आपका धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया है जहाजपुर का इतिहास। इस मूर्ति के बारे में आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें समझाया है। अब हम शाम को यहाँ वापस से मंदिर आ गए हैं आरती करने के लिए। हम सब एकत्रित हो गए हैं। शाम को 7:30 बजे मुनि सूरतनाथ भगवान की आरती शुरू हो जाती है। तो जिन्हें ये सौभाग्य मिलता है प्रथम आरती करने का, उनका लाइव टेलीकास्ट भी होता है पारस चैनल पे। तो अब आरती शुरू हो रही है और हमें यह सौभाग्य मिला है यहाँ आरती करने का।
आरती शुरू होने से पहले यहाँ बोली लगाई जाती है और तत्पश्चात 51 दियों से मुनि सूरतनाथ भगवान की आरती की जाती है। तो अब हम यहाँ आरती शुरू कर रहे हैं। अब शाम को देखिए जहाजपुर के इस मनमोहक मंदिर की सूरत। यहाँ होली भी आ गई है और दिवाली भी आ गई है। होली के इतने सुंदर रंग इस मंदिर में समाये हुए हैं और दिवाली की सुंदर रोशनी से ये मंदिर जगमगा रहा है। अब बताइए, ऐसा कहीं देखा है क्या आपने? इतना सुंदर मंदिर कहीं देखा है? तो जहाजपुर के मंदिर के दर्शन तो बनते हैं। अब हम यहाँ से रवाना होंगे जयपुर के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर से करिए।